तो हेलो, आई होप के हमें पता आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, मिजाज में खुश रहेंगे। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग जागे होंगे। तो चलो आज हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? आज हम पढ़ाएंगे बकरता तिरजा। ठीक है, बकरता तिरजा। बकरता ठीक है, बकरता तिरजा बताएं। सबसे पहले ये देखो, ये हमें एक रेखा खींचना है। एक रेखा खींचने के बाद क्या होगा हमारे साथ, देखिएगा। मान के चलो ऐसे है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम? फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, हो गया। तो अब चलो, हम लोग कल क्या बताए थे? ठीक है, हम क्या बताए थे कि समतल दर्पण की रात में हम लाइव वीडियो में जुड़े हुए थे, तो बतलाए थे समतल दर्पण उत्तल लेंस कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। जो पहले वही लिखवा देते हैं, ठीक है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? चलो यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग के लिए। आप लोग के लिए एक ठो क्वेश्चन आया, ये ऑप्शन देंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? पहला हम ऑप्शन दे देते हैं 2। दूसरा माने चलिए ये मेरा ए है, ठीक है, ए। बी ऑप्शन क्या है? 3। सी ऑप्शन क्या है मेरा? 5। डी ऑप्शन क्या है मेरा? 8। तो पहले हम जब आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे तो बतला देंगे लेंस कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लेंस, और कौन कौन से होते हैं? या 2 लेंस का नाम लिखे और नाम बताएं, ठीक है। पहला हो जाएगा, फिर दूसरा, पहले यहाँ आंसर। तो चलो, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? ना 3 होते हैं, ना 8 होते हैं, ना 5 होते हैं। तो क्या होते हैं? 2 होते हैं। 2 प्रकार के लेंस। पहला है उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। क्या है? पहला क्या है? उत्तल लेंस, दूसरा क्या है? अवतल लेंस, ठीक है। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस है, ठीक है। फिजिक्स में हम यही जानते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहला है 2, तीसरा बी है 3, सी दिया 5, डी दिया 8। तो इसमें क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। चलो अब ठीक है, हम क्या जानेंगे? परावर्तक सतह। क्या? परावर्तक सतह जानेंगे। हम क्या बोले थे? आप लोग को तो पता मुझे परावर्तक सतह। क्या? परावर्तक सतह आप लोग को पता होना चाहिए, तो मैं कल ही बताया था। परावर्तक सतह कल रेखा, किसका रेखा है? परावर्तक सतह, ध्यान से देखिए। एक वस्तु बनाते हैं, ठीक है।
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ये किसका परत है? पीछे आईना के पीछे वाले भाग का परत है ये जो वस्तु है पीछे वाले आईना के भाग का परत है। ये क्या है? आईना वाले आगे भाग का परत है। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? वस्तु। ठीक है, क्या कहते हैं? वस्तु। इसको क्या कहते हैं हम? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्रतिबिंब इसे कहते हैं। इसमें आईना के मतलब प्रतिबिंब के पीछे क्या क्या चढ़ाया हुआ रहता है, जो मेरा भाग पीछे नहीं दिखता, पीछे वाला भाग हमको नहीं दिखता। पहला तो है, फर्स्ट है एजी मतलब सिल्वर। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? एल्यूमिनियम। तीसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? लाल। मतलब तीसरा है, पहला क्या है? सिल्वर। दूसरा क्या है? एल्युमिनियम। तीसरा क्या है? लाल। मतलब पहला जो परत किसका चढ़ा रहता है? सिल्वर का। ठीक है, पहला सिल्वर का, दूसरा एल्युमिनियम का, तीसरा रेड मतलब लाल का। ठीक है, ये प्रतिबिंब का परत हो गया। आगे को हम कहेंगे इसको हिंदी में परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? परावर्तक सतह कहते हैं हिंदी में। तो अब चलो हम किरणपुंज हम जानेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के लिए बायो से आ रहा है। बायो वाला हम बायो में पढ़ाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा थोड़ा कम। ठीक है, चलिए यहाँ फिजिक्स के बीच में क्या आ रहा है? फिजिक्स के बीच में एक बायो का क्वेश्चन आ रहा है। ऑब्जेक्टिव है ना? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए मेरा क्वेश्चन आप लोग देखें ध्यान से। अमीबा भोजन इससे अंतग्रहण करती है। बताइए, अमीबा भोजन किससे अंत ग्रहण करती है? किससे करती है? आंसर दाएं दाएं लिखो। अमीबा किससे भोजन अंत ग्रहण करती है? अमीबा भोजन किससे अंत ग्रहण करती है? दाएं दाएं बताओ कमेंट में। अमीबा किससे भोजन अंत ग्रहण करती है? चलो हो गया, चलो देखो ये आंसर। कुडपाद के द्वारा ग्रहण करती है। अमीबा जो भोजन किससे अंत ग्रहण करती है? कुटपाद के द्वारा। किसके? कुटपाद के द्वारा। अमीबा किससे भोजन अंत ग्रहण करती है? कुटपाद के द्वारा। तो चलो एक ही क्वेश्चन मेरा था बायो में। अब चलो बाकी बात तो फिजिक्स हो रहा है हमारा ना, फिजिक्स में हम देख लें इन लोग को। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है? फिजिक्स का क्वेश्चन पहला हम बताए, फर्स्ट मेरा जो फिजिक्स का था सब वो बतलाए थे। किरण पुंज
कितने प्रकार के होते हैं? किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं किरणपुंज? किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? क्या? तो हम जाने किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन सा है? पहला, दूसरा या तीसरा रहेगा। यह पूरा किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला है हमारा समांतर किरणपुंज है। दूसरा क्या है? अपसारी किरणपुंज। तीसरा क्या है? अभिसारी किरणपुंज। इसका कुछ डायग्राम ऐसे होता है, ठीक है? कुछ डायग्राम बताते हैं इसके बारे में। फर्स्ट डे मतलब अपसारी किरणपुंज का डायग्राम देखें। ये अपसारी किरणपुंज का हो गया। ये किसका हो गया? अपसारी किरणपुंज का डायग्राम देखें ध्यान से। यहाँ पूछ रहा है किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? अपसारी किरणपुंज, दूसरा समांतर किरणपुंज, तीसरा अभिसारी किरणपुंज। हम जो बतला रहे हैं, सेकेंड में आ गया अपसारी किरणपुंज और फर्स्ट में क्या आ गया? समांतर। मतलब सेकेंड के जगह पर फर्स्ट चला गया और फर्स्ट के जगह पर सेकेंड चला आया, ठीक है? तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन से हमें मेट नहीं करता, उसे हम पढ़ाने से ही होता है, ठीक है? तो चलो इसका हम बतला देते हैं। दूसरा मतलब समांतर किरणपुंज का ऐसे कुछ रेखा खींचा जाता है, कुछ रेखा ऐसा, कुछ रेखा ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है? देखें ध्यान से। ये किसका है? इसका डायग्राम है। इसका कुछ ऐसा डायग्राम होता है, उसका कैसा? उसका भी ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? ऐसा ही कुछ डायग्राम होता है, ठीक है? तो हमारे वीडियो में जुड़े रहें और हम बताएंगे। अभी टेंशन नहीं लेने का है भाई लोग को। फिर हम समतल दर्पण बोलो पढ़ाते हैं। समतल दर्पण देखो, समतल दर्पण का कुछ इस तरह से चित्र मान के चलो बनता है ना, कुछ इस तरह का। इसमें कुछ पीछे रहता है, ठीक है? क्या हो गया? ना हो गया। ये समतल दर्पण में चारों कोना, चारों बराबर है, तो क्या हो जाएगा? भुजा इसका, ठीक है? अब देखो, हम क्या बोलते हैं इसको? प्रतिबिंब। इसको क्या कहते थे हम? वस्तु, ठीक है? हम इसको वस्तु कहते थे। ये जो प्लानर है, पीछे का जो प्लानर है उसमें क्या क्या लगा रहता है?
अभी तो हम बतला दिए, फिर से बतला देते हैं। AgAlRed, मतलब RED का मतलब लाल हो गया। एल का मतलब एल्युमिनियम। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा ना तो Al आएगा, मतलब सूत्र उसका एल्युमिनियम का सूत्र है। ये Ag का मतलब सिल्वर, इसी में केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया क्या, सिल्वर। ये जो पीछे जितना भी परत लगा रहता है, कितना 3 प्रकार के परत ही इसमें लगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। आगे आमने सामने की जो वस्तु दिखाई दे उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। जो आमने सामने की वस्तु दिखाई नहीं दे उसे हम क्या कहेंगे, असंगत। मतलब असंगत नहीं कहेंगे, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह नहीं, परावर्तक वस्तु कहेंगे, उसको हम परावर्तक वस्तु कहेंगे। ठीक है, तो चलो हमारे वीडियो में जो भी देख रहे थे और जो भी देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय बिहार, सपोर्ट करके रखिए।